जो हमें व्रज की यात्रा पे लेके जाएंगे वर्चुअली। हम व्रज की यात्रा पे जाएंगे तो हमें बहुत धन का अपव्यय करना पड़ेगा, लेकिन प्रभु जी ने अपना कीमती समय निकाल कर हमें व्रज धाम की यात्रा पे ले जाने का निर्णय किया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से प्रभु जी के परिचय करा देता हूँ। तो प्रभु जी श्री हिजगुनिस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बहुत ही प्रिय शिष्य हैं। और प्रभु जी एक बड़े ही मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं। और पिछले 25 वर्षों से प्रभु जी भगवत गीता भगवान के बताए गए भगवत गीता के सिद्धांतों पे अपने जीवन पालन कर रहे हैं। और प्रभु जी गृहस्थ हैं। और प्रभु जी बहुत कॉर्पोरेट कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनियों में सेमिनार्स भी देने जाते हैं। और बहुत ही युवाओं को यूथ प्रीचिंग भी करते हैं बहुत सारे कॉलेज में। प्रभु जी ने प्रीचिंग के सिलसिले से 15 देशों का भ्रमण किया है, वहां पे जाके कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया है। और चेन्नई में प्रभु जी रहते हैं और चेन्नई टेम्पल से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी क्वालिटी प्रभु जी की है कि प्रभु जी हर हर वर्ग के व्यक्तियों से, चाहे वो युवा हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो कोई सीनियर व्यक्ति भी हो, सारे सारे व्यक्ति को ध्यान मध्य में रखते हुए वो कृष्ण महानामृत के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको बहुत ही सरल रूप में प्रकट करते हैं। और ये हमारा बहुत परम सौभाग्य है कि प्रभु जी ने अपना कीमती समय, प्रभु जी बहुत सारे एंगेजमेंट, प्रभु जी कॉलेज प्रीचिंग भी करते हैं, प्रभु जी यूथ प्रीचिंग भी करते हैं, प्रभु जी भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और यहाँ पे चेन्नई में कम से कम 30-40 जो भक्ति वृक्ष हैं प्रभु जी के अंडर में कार्य करते हैं। और प्रभु जी बहुत ही सीनियर डिवोटी हैं। प्रभु जी 1995 से कृष्ण भावनामृत में जुड़े हुए हैं। और हमारा आज परम सौभाग्य है कि वो हमारे साथ में है। तो आप लोग से विनम्र विनती होगी कि ध्यान पूर्वक प्रभु जी का समय जो बहुत कीमती है और उन्होंने हमें अपना कीमती समय निकाल के कुछ समय दिया है, तो हम उन्हें ध्यान पूर्वक सुने। और आशा है कि प्रभु जी हमें निरंतर संग देते रहेंगे। तो ये व्रज परिक्रमा का आज पहला सेशन होगा। इसी की तरह जैसे आप लोगों का उत्साह रहेगा उस हिसाब से हम इस सेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे प्रभु जी की उपलब्धता को देख के। तो आइए हम सब लोग प्रभु जी का स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बात, प्रभु जी को बहुत सारी भाषाओं का भी ज्ञान है। प्रभु जी अंग्रेजी में, प्रभु जी हिंदी में, प्रभु जी तेलुगु में, प्रभु जी कन्नड़ा में और तमिल में बहुत ही पटु है। और प्रभु जी बहुत सारे ग्रंथों का भी भाषांतरण करते हैं। प्रभुपाद के ग्रंथों का लोकल तमिल लैंग्वेज में भाषांतरण कर रहे हैं। और प्रभु जी जो है वो सिंगापुर में भी प्रीचिंग, यहाँ से सिंगापुर के कुछ भक्तों को भी गाइड करते हैं। बहुत सारे देशों के भक्तों के वो रेगुलर भक्ति वृक्ष क्लासेस भी लेते हैं। और प्रभु जी जो है एक आइडियल गृहस्थ है, मतलब गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी एक कॉर्पोरेट कंपनी में वो सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर है। प्रभु जी के अंडर में कम से कम 25-30 मतलब मैनेजर जो है काम करते हैं। और उनके अंदर कम से कम 2000 मतहत कर्मचारियों को लीड करते हैं, मतलब एक लीडर पोजीशन पे हैं। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, भक्ति में भी उतने उन्नत होने के बावजूद भी प्रभु जी बहुत ही विनम्र हैं, बहुत ही दयालु हैं। और कब किसी भी समय अगर हम उनसे कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु जी, तो वो ये नहीं देखते कि कितने डिवोटी जुड़े, कितना नंबर है, क्या नंबर है, भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। अगर एक भी भक्त आए तो कभी प्रभु जी ये नहीं कहते कि एक भक्त है या दो भक्त है, उन्हें एक या वो सारी चीजों को प्रभुपाद जी की सेवा में और गुरु महाराज की सेवा में लगाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो अब मैं ये पे प्रभु जी से आग्रह करूंगा कि हमें अब वो वृंदावन की वर्चुअल यात्रा पे ले चले। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को मेरा। हरे कृष्णा। Prabhuji, I need the screen share so that I will be able to share the screen. Okay. Hare Krishna. Prabhu, you will somebody will be translating. I think Sarvatma Murari, Prabhu, can you unmute Dev Shekhar Prabhu?
Okay, I'll do it. Yes. ओके। हरे कृष्णा। भक्तगण, सर्वप्रथम मेरा आपसे अनुरोध है कि सारे भक्तों को एक बार नोट कर दीजिए और उनसे हम पूछ लेते हैं कि अगर किसी को हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए, अगर अगर सब लोग इंग्लिश से कंफर्टेबल हैं तो प्रभु जी जो है धारा प्रवाह रूप से इंग्लिश में हमें लेके जा सकते हैं। अगर नहीं तो फिर मैं ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में। तो एक बार प्रभु जी आप सारे भक्तों को अनम्यूट कर दीजिए और पूछ लेते हैं हम उनसे कि अगर उन्हें हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए क्या। Yes, Prabhu. You Prabhu, can tell if you No, want Hindi translation. I'm comfortable with English. प्रभु जी हिंदी में। हाँ, मैं कंफर्टेबल हूँ हिंदी में। अच्छा, ओके प्रभु जी, सो आई विल ट्रांसलेट इन हिंदी प्रभु। ओके Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. So today we are all very, very fortunate that we are taking this Vrajamandal Parikrama from today, this very auspicious day. From this day, we will get into Vrajamandal Parikrama through a virtual tour. Hare Krishna. तो हमारे ऊपर भगवान की बहुत असीम अनुकंपा है कि आज के दिन से हम व्रजमंडल परिक्रमा पे जा रहे हैं। I'm very, very happy that we are able to get together in terms of the facilities provided and sitting at our own place, and through Krishna's mercy and through the various devotees' mercy, we are able to go to Vrajamandal Parikrama. सो हम लोग बहुत ही, हमारे ऊपर भगवान की बहुत असीम अनुकंपा है कि हम लोग भगवान की कृपा से घर पे रहते हुए ब्रजमंडल परिक्रमा पे जा पा रहे हैं। First and foremost thing that somebody has to understand is going to Vrajamandal Parikrama is not just like that. It is kind of a tour that anybody can go and everybody can go and just visit the place. Somebody has to be really blessed to have a Vrajamandal darshan. सो हम लोग, सॉरी, ये बार वो म्यूट हो जा रहा है, इसके लिए मैं ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा। तो हम लोग के ऊपर बहुत, ब्रजमंडल परिक्रमा जो है वो किसी साधारण पर्यटन की तरह नहीं है, ये बहुत ही आध्यात्मिक चीज है। And what is the most important qualification for somebody to visit a dham is the purification in the heart. तो किसी भी व्यक्ति का धाम का दर्शन करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि हृदय की शुद्धि, and also the right attitude and mood, the bhav. और हमें सही भाव से धाम की यात्रा पे जाना चाहिए। What is the right mood? All that we have to pray is, we just have to pray that the Lord takes us to different places, able to take darshan and seek the blessing that will help improve our spiritual life. तो हमारा ये भाव होना चाहिए कि भगवान की असीम अनुकंपा से हम धाम के दर्शन को जाएं, यात्रा को जाएं, और फिर वहां पे भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन करें, और उस तरह से हमें भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो। Our acharyas have defined going to a dham in 8 different stages. तो हमारे आचार्यों ने, पूर्ववर्ती आचार्यों ने धाम जाने की प्रक्रिया को 8 स्तर पर विभाजित किया है। Somebody who is at a very, very initial stage, who wants to just listen to some of the classes, lectures, where somebody will talk about, oh, this place is Ayodhya, where Lord Ram was born. This place is called Mathura, where Krishna was born. Like that, somebody will just hear it. That is the first level. तो धाम के बारे में सुनना कि ये देखिए अयोध्या धाम है, यहाँ पे रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, ये देखिए मथुरा धाम है, यहाँ पे कृष्ण का जन्म हुआ है, तो ये धाम के बारे में सुनना, ये प्रथम स्तर होता है।
And when the speaker keeps on telling, this is where the big Govardhan mountain is there, and here is where all the demons were killed. When the speaker speaks this, when the listener starts taking little bit of interest, wow, so many places, yes. So the second level is to get the interest in those in those places. सो दूसरा स्तर वो है जब वक्ता जो है धाम के बारे में बताता है कि ये देखिए गोवर्धन पर्वत है, ये कितना विशाल है, ये देखिए लीला स्थली है जहाँ पे भगवान ने असुर का वध किया है। और इस तरह से श्रवण करने के बाद जो है व्यक्ति को रुचि आए कि इस धाम के बारे में, धाम को जानना है और समझना है। तो ये दूसरा स्तर है। And the third one is start getting the desire to have darshan, to go and see the places. और तीसरा स्तर है ये इच्छा करना कि उस लीला स्थली को जाके हमें स्वयं देखना हो। And when somebody starts contemplating on that particular desire, the Lord will see the sincerity of that particular atma. तो भगवान जब ये देखते हैं कि भक्त का जो भाव है वो कितना तीव्र है, तो उस हिसाब से भगवान उसकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। Sometimes somebody will just go from all the way from Bombay or from via south, they'll all go all the way to Delhi. But sometimes on the way they will just get one station, they will just see the Dham, like for example Mathura station. So the fourth level, if somebody just anchors that, okay, I'm crossing to this place, but I'm not able to take darshan, please help me, then that also is the fourth level. हाँ, तो किसी तरह से अगर हम यात्रा करें, उदाहरण के तौर पर अगर हम दिल्ली की यात्रा करें, तो दिल्ली की यात्रा करने के समय अगर मथुरा स्टेशन आता है, तो अगर किसी व्यक्ति ने मथुरा स्टेशन में पहुंच के अगर उसकी ये इच्छा हुई कि अरे देखिए मैं कितना भागा हूं कि मैं मथुरा स्टेशन पहुंच के भी धाम का दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, तो भी वो एक प्रकार का सुकृति है। And the fifth level is somebody really going there, placing their foot in the dham, in the Mathura Vrindavan, but they are not able to see, they are not able to realize, they are not able to get. That is also okay. और अगला स्तर ये है कि कई लोग जो है वो मथुरा वृंदावन धाम पहुंच जाते हैं, वहां पे जाके विग्रहों का दर्शन भी करते हैं, वहां पे रमण घूमते भी हैं, लेकिन उन्हें किसी चीज का मतलब आभास नहीं हो पाता, भगवान की दिव्यता के बारे में आभास नहीं होता, वो भी ठीक ही है। But the next level is very important, where you start realizing you are able to see through your jnana chakshushu. You are able to see, oh, what this is called Raman Reti, oh, this is called as Prakat Sali, oh, this is called as Brahmanda God, oh, then slowly they start relishing that. That is at the sixth level. छठा स्तर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस स्तर पर जब आप होते हैं तो आप धाम में जाते हैं, भगवान की प्रकट स्थली, भगवान की लीला स्थली देखते हैं, रमण रीति में जाते हैं, ब्रह्मांड घाट में जाते हैं, ओ ये प्रकट स्थली है, और फिर उस चीज को देखकर आनंद की अनुभूति करते हैं, वो भी एक छठा स्तर है। Without having a tinge of doubt, oh, this is the place, no, how can it be, no. So though, without any kind of a tinge of doubt, they should start cultivating that particular mood and bhava. तो बिना किसी संशय के, बिना किसी शंका के हमें उस तरह का भाव उत्पन्न करना पड़ेगा। हमें किसी प्रकार की भी शंका नहीं करनी चाहिए कि ये अरे यही स्थल है जहाँ पे भगवान का प्रकट हुआ था, अरे यही स्थल है यहाँ पे भगवान ने ये लीला का प्रदर्शन किया था। Because Prabhupada says, if somebody sees only gutter, only pigs and this one, and somebody complains, they will never get that Krishna prema. तो प्रभुपाद जी प्राय कहते थे कि अगर कोई धाम में जाके ये वहां के गटर को, वहां के नाले को और वहां के सूरों को देखे तो वो कृष्ण प्रेम कभी नहीं प्राप्त कर सकता। In the seventh level is the highest one, where somebody goes, takes darshan, enjoys, get the mood bhav, and also starts serving the dham. और सातवां स्तर जो है वो बहुत ही उच्च स्तर है, जहाँ पे कोई व्यक्ति धाम में जाता है, वहां की लीला स्थली, प्रकट स्थली, भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन करता है, उसके प्रति भाव उत्पन्न करता है और उस भाव उन्मत्त होकर वो धाम की सेवा करने में लग जाता है। वो सातवां और उच्च स्तर है। And the most highest is deciding to go and reside in the dham itself and start serving the dhamvasis and the lordships there. और सबसे उच्चतम स्तर वो है जहाँ पे आप धाम में जाकर निवास करते हैं और धाम के वासियों की नित्य सेवा में लग जाते हैं। Prabhupada insists that it is better to be in the seventh stage, just go have darshan, take the blessings and do seva and then come back, because you tend to do anyway any kind of a Vaishnava aparad or Brajavasi aparad. You are in the eighth stage.
तो प्रभुपाद जी कहते हैं प्राय कि हमें कभी भी सातवें स्तर तक प्राय होना, सातवें स्तर तक का जो हमारा धाम के साथ संबंध है वो उच्च मतलब वही स्तर तक संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम वहां पे धाम में निवास करेंगे, वहां धामवासियों के साथ रहेंगे तो हमें हम वैष्णव अपराध कर सकते हैं और धामवासियों के प्रति भी अपराध कर सकते हैं। तो अच्छा ये होगा कि हम धाम जाए, दर्शन करें, वैष्णव की सेवा करें और पुनः वापस आ जाएं। So it is not really necessary that somebody has to go to Dham. They can physically be in somewhere, but when they start contemplating and meditating upon the Dham, definitely Vrindavan will be there in front of their eyes. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई शारीरिक रूप से धाम में पहुंचे, अगर कोई मानसिक रूप से भी धाम का चिंतन कर रहा है, धाम के बारे में ध्यान कर रहा है, तो वो भी धाम जाने का ही फल प्राप्त करता है। So the real ticket or real thing that you need is the mood and the sound vibration by which you are able to realize the Lord's potencies and the Dham. तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किस तरह से हम अपने भाव को बढ़ाएं और धाम की महिमा को जाने और समझें और उसके बारे में चिंतन और मनन करें। So this Vrindavan Vraja Mandal Parikrama started by none other than Sri Chaitanya Mahaprabhu during his Vrindavan Yatra. तो ये ब्रजमंडल परिक्रमा कौन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चालू करी थी। So Hare Krishna, this Vrindavan Yatra was started none other by the Supreme Lord himself, Sri Chaitanya Mahaprabhu, during his Vrindavan Yatra. तो ये ब्रजमंडल परिक्रमा की शुरुआत जो है परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए थे तो उन्होंने ये ब्रजमंडल परिक्रमा यात्रा की शुरुआत करी थी। Okay. Prabhu, I think the screen share got disconnected. Can you give again Sarvat Memorial? Or make it go. So this Vrajamandal Parikrama, in total it has got around 84 kosas. Okay, it is called as 168 miles around the city of Mathura, which has both UP and Rajasthan together. तो ये ब्रजमंडल परिक्रमा जो है वो 84 कोस में फैला हुआ है और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दरमियान है और पूरा 168 मील लंबा और चौड़ा है। So whenever we say Swayam Bhagavan here, it means the same Goloka Vrindavan will get manifested here as this Gokul Vrindavan here in this place, and there is non-different from the actual Goloka Vrindavan. तो जब हम स्वयं भगवान कहते हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पे इस धराधाम पे आए थे और वो इससे अभिन्न है। So before we start entering into the Vraja, a lot of Shastric Pramanam, Shastric references which have glorified this Vrindavan Dham. Vrajanti Gavu Yashminti Vraja, which means this place is the most Hare Krishna Prabhuji, we are not able to hear you. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. I think I was saying something, but in between this didn't disconnected. Yes. Yeah, you're telling about Vraja some yes. Shastric reference you are giving, Prabhu. So I was just referring to Skanda Purana. Gunanitam Param Brahma Vyapyam Raja Uchyate Tat Sadananda Param Jyoti Muktanam Pada. This place is so
Nice. It is beyond the three modes of material nature. It is beyond the three modes of goodness, passion, and ignorance. And whatever happening here is full of eternity, full of knowledge and bliss. तो यहाँ पे स्कंद पुराण का वर्णन आता है ब्रजधाम की महिमा का बखान करते हुए कि ये जो ब्रजधाम है वो तीनों गुणों के परे है और ये यहाँ पे हरदम सच्चित, पूर्ण रूप से सच्चित और आनंद का वास होता है. So it is not only in Bhagavatam, it is throughout all the scriptures like Skanda Puranam, Rig Vedam, Chaitanya Charitamrita, Brahma Samhita, lot of books, it has been glorified about this Brajadham. तो ब्रजधाम का महिमा का गुणगान सिर्फ भागवतम में नहीं हुआ है बल्कि स्कंद पुराण, चैतन्य चरितामृत, ऋग्वेद और बाकी कई पुराणों में भी ब्रजधाम की महिमा का बखान किया है आचार्यों ने और शास्त्रों ने. प्रभु जी ड्रॉप हो गए शायद. हाँ, नेटवर्क इशू लगता है कुछ. प्रभु जी आप लोगों को समझ आ रहा है, मतलब ट्रांसलेशन? यस प्रभु जी. Okay. So quickly, what we have to do and what we are not supposed to do, we will just quickly run through. You can see the screen. In the Brajamandal, when we do the yatra, it is very, very important. We are always following the Brajamandala sadhana. The Brajamandal sadhana is very important because through that sadhana only we'll be able to get the real essence and bhakti and the ruchi. Otherwise, we'll be just like that, going for a tour. That's all. तो जब भी हम ब्रजमंडल यात्रा पे जाएं तो हमें चाहिए कि हमें ब्रजमंडल साधना करनी चाहिए और जब हम ब्रजमंडल साधना करेंगे तभी जाके हम वो ब्रज के रुचि को, रस को और उसके महात्म्य को जान सकेंगे. अगर हम इस तरह से नहीं जाते हैं तो हमारे लिए किसी भी एक सामान्य पर्यटन की तरह होगा. We have to follow some austerity when we do this Brajamandal Parikrama. Like for example, we should try to be very, very minimal in taking of our prasadam. We should always ensure that we do our chanting, our sadhana in a very, very nice way. तो जब हम ब्रजमंडल परिक्रमा पे जाते हैं तो कई साधना की भी आवश्यकता होती है. जिस तरह से जैसे हमें प्रसाद जो होता है वो बहुत ही थोड़े स्तर पे लेना होता है. प्रसाद मतलब बहुत ज्यादा नहीं खाना होगा, थोड़ा ही खाना होगा. और जो हमारा जपा है वो भी हमें ध्यानपूर्वक करना होगा. So today we will all take up one sankalpam that we will all complete the entire parikrama. It is very important because we start the parikrama, the entire the phal or the benefit will come only when we complete all the entire places of the parikrama route. तो आज हम लोग एक संकल्प लेंगे कि अब आज हम लोग इस ब्रजमंडल यात्रा पे निकले हैं तो इसे हम पूर्ण करके ही मानेंगे और हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा की जो यात्रा जो शुरुआत की है इसे बीच में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ब्रजमंडल परिक्रमा करने का पूर्ण फल तभी मिलेगा जब हम इसका पूरा परिक्रमा पूरा करें, न कि आधे पे छोड़ दे. तो आपसे विनती है कि आप लोग भी इस संकल्प को लीजिए और जिससे हम लोग ये ब्रजमंडल परिक्रमा की यात्रा पूरी कर पाए सब लोग साथ में. So throughout the parikrama, please ensure don't get into any kind of wrong activities. It is very important that we maintain our discipline. तो आप लोग से विनम्र अनुरोध है कि ब्रजमंडल परिक्रमा की यात्रा के दौरान आप लोग किसी प्रकार के नियम को तोड़ने का प्रयास न करें और बहुत ही क्या कहते हैं डिसिप्लिन्ड होके और नियम कानून का पालन करते हुए शिष्टाचार के साथ आप इस यात्रा को पूरा करेंगे. So there are generally the big forests called as Vrindavan means there are majorly 12 forests. तो जब हम वृंदावन की बात करते हैं तो इस तरह से 12 जो है वो गहन वन जो है वो ब्रजमंडल में है. So 7 on the west side of Yamuna river and 5 on the east side of Yamuna river. 7 जो है वो यमुना नदी के इस तट पे है और 4 जो है यमुना नदी के उस तट पे है. And according to our other shastras,
there are actually totally 48 different forests. The main 12 is the main ones, and apart from this, there are 12 upavanas, 12 prativanas, and 12 more adivanas. तो दूसरे शास्त्रों के अनुसार जो है पूर्ण रूप से 48 जो है वन है, जिसमें 12 अतिवन है, 12 प्रतिवन है और 12 जो है उपवन है. So we will cover almost all the 48 forests in the Mandal Parikrama. और इस ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान हम लोग सारे 48 वनों का भ्रमण करेंगे. So we will pray at the lotus feet of Shishi Radha Sham Sundar, Krishna Balram, and Gauranitai from Krishna Balram temple. तो हम अपने इस्कॉन मंदिर के श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान, गौर निताय भगवान और कृष्ण बलराम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें इस ब्रजमंडल परिक्रमा में हमारी सहायता करें. So on the day one, we will start with the Vrindavan Parikrama marks from the Vrindavan Parikrama mark. तो आज प्रथम दिवस पे हम लोग वृंदावन से शुरुआत करेंगे और वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर समझिए हम लोग खड़े हैं. अब यहाँ से हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे. So this is from Raman Reti. Before the Krishna Balram temple, you have to take a left to Parikrama marg. So आपको इस्कॉन श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर के लेफ्ट साइड में जाके आपको वहां पे लेफ्ट साइड पे जाना पड़ेगा, आपको वहां से परिक्रमा स्टार्ट करनी. So we will pray at their lotus feet and then get into Parikrama marg. तो हम भगवान के चरणों में प्रणाम करेंगे और परिक्रमा मार्ग पर निकलेंगे. First one that we will see is called as Krishna Balram Vriksha. You are able to see it? प्रभु जी स्क्रीन शेयर we are not able to see. प्रभु, can you share the screen please? Yeah. You are able to see the screen now? Yes, प्रभु जी. Okay. So from Krishna Balram Mandir, we'll pray to the Lordships, Gauri Nitai, Krishna Balram, Radha Sham Sundar, and Srila Prabhupada. तो कृष्ण बलराम मंदिर से हम लोग जो है राधा श्याम सुंदर, गौर निताय और कृष्ण बलराम और श्रील प्रभुपाद जी से आज्ञा प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे. आप लोग देख पा रहे हैं सारे लोग स्क्रीन को? Yes, प्रभु जी. ठीक है प्रभु. आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपके पास लैपटॉप हो तो लैपटॉप पे अगर ये स्क्रीन को देखेंगे तो बेटर, मतलब ज्यादा अच्छे से दिखेगा. अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल स्क्रीन पे भी देख सकते हैं. So first thing we are going to see is called Krishna Balram Vriksha. तो पहली चीज हम जो देखेंगे, जिसका दर्शन करेंगे, वो है कृष्ण बलराम वृक्ष का. So this Vriksha is of two trees combined together. One is called Krishna tree, another one is called as Balram tree. तो ये जो पेड़ है, ये जो वृक्ष है, ये दो वृक्षों का सम्मेलन है, जिसमें एक वृक्ष की टहनी को कृष्ण कहते हैं और दूसरे वृक्ष की टहनी को बलराम कहते हैं. So we will do a parikrama of this tree and then keep going. और हम इस वृक्ष की परिक्रमा करेंगे और आगे बढ़ते हुए निकलेंगे. पटक दियो फोन. सचिनाथ प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी. अच्छा. क्लियर सुनाई दे रहा है. Okay. Screen தெரியுதா?
Okay, from there we'll go to next place called as Varaha Ghat. तो यहाँ से अब हम वाराह घाट की ओर निकलेंगे. Here one day Krishna was playing with all his gopas, and he was always playing with the mud in the slug or in the gutter. And then all his gopa friends started teasing him. What are you playing? Why are you doing this kind of thing? तो यहाँ पे इस जगह पे कृष्ण जो है अपने ग्वाल बालों सखाओं के साथ में एक दिन खेल रहे थे गटर में, और फिर वहां पे मतलब उसी में ये लोग कुछ तो चहलकदमी कर रहे थे. तो ग्वाल बाल सखा जो थे भगवान के, उन्होंने कहा कि आप इस गटर में क्यों खेल रहे हो, क्या करना चाहते हो आप. And then immediately Krishna said, "You know who I am? I am Varaha Dev." And he immediately manifested his Varaha Rupa to his friends. और फिर उन्होंने अपने अपने ग्वाल बाल सखाओं को कहा कि आप जानते हो मैं कौन हूँ. तो उन्होंने कहा नहीं. तो उन्होंने कहा कि मैं वराह देव हूँ, और तुरंत ही भगवान ने अपने वराह रूप का अपने ग्वाल बाल सखाओं को दर्शन कराया. So at one point of time, Yamuna was flowing near this ghat, this parikrama marg. तो एक समय की बात है जब जब यमुना नदी जो है इस घाट के बगल से होकर गुजरती थी. And then from next to this Varaha Ghat, there is an ashram for Gautama Muni, where Gautama Muni performed a lot of penances and austerities to take darshan of Lord in his childhood form. तो यहाँ पे इसके बगल में ही गौतम मुनि का आश्रम है, जहाँ पे गौतम मुनि ने बहुत सारे वर्षों तक तपस्या की थी. So प्रभु जी, just only 1 minute is pending, so it will be disconnected. So 1 मिनट बचा है इस कॉल में, तो आप लोग से विनती है कि आप लोग पुनः जो है ज्वाइन करें, ठीक है, क्योंकि जूम में 40 मिनट का ही एक वो रहता है. तो आप लोग से विनती है कि कॉल कट हो जाने के बाद आप लोग पुनः ज्वाइन करें. हम लोग आगे यात्रा ये कॉल कट होने के बाद फिर से चालू करेंगे. सही भक्तों से अनुरोध है कि फिर से ज्वाइन करें वो. One day Gautama Rishi, he wanted to take darshan of the Lord in his Bala Rupam, in his boyhood form. So he came here all the way and he started meditating here in this particular Varaha Ghat place, and then Krishna gave him his darshan. तो एक बार की बात है, गौतम मुनि जो है वो भगवान के बाल रूप का दर्शन करना चाहते. तो गौतम मुनि इस घाट पे आए और उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान ने उन्हें अपने बाल स्वरूप का दर्शन कराया. So initially he was astonished because he was not able to see the Supreme Lord in the so small, beautiful Krishna form. तो प्रथम बार जब गौतम मुनि ने भगवान का दर्शन किया, तो गौतम मुनि जो है वो बहुत ही भगवान के बाल स्वरूप का जब दर्शन किया तो बहुत ही अचंभित महसूस किया. Then the Lord revealed himself and then he got the realization. और फिर भगवान ने अपने स्वरूप को प्रकट किया और इस तरह से गौतम मुनि भगवान को समझ पाए. Next we are seeing Madan Ter, which is nothing but the place where the Madan, the Cupid, had darshan of the beautiful form of Shyam Sundar Krishna. तो अगला हम पहुंचेंगे मदन टेर पे, जहाँ पे जो कामदेव जो है वो भगवान के श्याम सुंदर स्वरूप का, बहुत ही सुंदर स्वरूप का दर्शन किया था क्या कामदेव ने. So this Kamadeva was thinking, I am the most beautiful person in the world. I am the most beautiful person, and my wife Rati, she is the most beautiful female form. So we will ensure that everybody are getting attracted towards us. So that kind of pride was there in them. तो कामदेव को इस बात का घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था कि कामदेव जो है वो पूरे ब्रह्मांड के सबसे सुंदर पुरुष है, और उनकी जो पत्नी है रति जो है वो सबसे सुंदर स्त्री है. But then when somebody told you should go and take darshan of Krishna, then he came here, he was waiting to have darshan of Krishna. तो फिर किसी ने उन्होंने बताया कि इतना आप जाके
परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कीजिए। तो इसी स्थान पर आकर कामदेव जी भगवान का दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे थे। So when Madan Dev saw Krishna, he almost fainted just by having just one darshan of the Lord. जब कामदेव जो है वो उन्होंने भगवान का दर्शन किया तो उनका दर्शन करने मात्र से ही कामदेव मूर्छित हो गए। Then he woke up and then he prayed to the Lord, please forgive me that I had this pride and I now realize I'm just nothing in front of your eyes. तो मूर्छित होने के बाद, मूर्छावस्था से बाहर निकलने के बाद कामदेव ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरा जो अहंकार है वो टूट गया और मैं समझ गया कि आपसे सुंदर कोई नहीं है। So when the Lord gets his name Radha Madana Mohana, which means he is compared to more than 100 millions of these Madanas, these 100 millions of Kamadev. तो जब भगवान को राधा मदन मोहन नाम से जब पुकारा जाता है, संबोधित किया जाता है, उसका तात्पर्य यह है कि भगवान जो है ये जो कामदेव से कई लाखों करोड़ों गुना जो है वो सुंदर है। राधा मदन मोहन की जय। राधा मदन मोहन भगवान की जय। After that there is one ghat called as Go Ghat. इसके बाद हम लोग गो घाट पे जाएंगे। So those Go Ghat now is called as is more of ISKCON Goshala. तो ये गो घाट जो है इस समय ये इसे इस्कॉन गौशाला, यहाँ पे इस्कॉन गौशाला स्थित है, इस्कॉन की गौशाला स्थित है यहाँ पे। So some 5,000 years ago, when Nanda Maharaj wanted to do Godana, when he wants to do charity of cows, he did charity here in this location also. तो 5000 वर्ष पहले जब नंद महाराज गोदान करना चाहते थे तो उन्होंने इसी स्थान पर गोदान किया था। He has done lot of dhanam at different locations. Here is also one more location where he has done Godhanam. और नंद महाराज ने बहुत ही अलग अलग स्थानों पर दान पुण्य किया था, लेकिन ये स्थान जो है यहाँ पे उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से गायों का दान किया था। Next we are going to see the most beautiful places in Vrindavan called the Kaliya Hridaya Ghat. तो इसके बाद हम लोग वृंदावन के एक खूबसूरत स्थान, एक ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रमणीय स्थान कालिया हृदय घाट का दर्शन करेंगे। So this place has got the tree on which the Lord stood up and then danced on the heads of the serpent Kaliya. ये वही स्थान है जहाँ पे परम पुरुषोत्तम भगवान कालिया नाग के फन के ऊपर नृत्य किया था। Now it is not near Yamuna river, but 5,000 years ago Yamuna river flowed through this place. तो इस समय ये जो स्थल है वो यमुना नदी के तट से काफी दूर है, लेकिन 5000 वर्ष पहले यमुना नदी जो थी यहीं से होकर गुजरती थी। So you want this Kaliya Hridaya Leela or everybody knows about this Kaliya Leela? नहीं प्रभु जी, आप इसका I mean please tell us प्रभु जी the कालिया दमन लीला। So there was one very very powerful venomous snake called Kaliya. He used to reside near this particular Yamuna river. There was one small pond in which he was living with his wives. तो बहुत वर्ष पहले यमुना नदी के तट पर एक छोटे से जलाशय में ये एक बहुत ही विषैला और जहरीला सर्प जिसका नाम था कालिया यहाँ पे रहता था। And one day he crossed the Yamuna and started poisoning the Yamuna river. और एक दिन उसने यमुना नदी के जल को विषैला कर दिया। And then immediately the Gopas and the other cowherd men told that no, this river is getting poisoned. Immediately Krishna pounced into the river and started fighting with the snake. तो ग्वालपाल और ग्वाल सखाओं ने कृष्ण को बताया कि ये कालिया नाग, ये जो सर्प है, ये यमुना नदी के जल को विषैला कर रहा है। तो भगवान ने तुरंत ही यमुना नदी में छलांग लगाई और इस कालिया नाग के ऊपर वो चढ़ बैठे। And whatever tree that you are seeing is Kadamba tree, in which he climbed on this tree and made one big jump into the river. तो आप अपनी स्क्रीन पे जो कदम के पेड़ को देख पा रहे हैं, इसी पेड़ से भगवान ने नदी में छलांग लगाई थी।
and the serpent had many heads, and each of the head he was spitting out poison like anything. और उस सर्प के बहुत सारे जो थे मुख थे और हर मुख से वो जहर उगल रहा था. But when Krishna started dancing on each of the heads, all the heads started slowly losing its power. और जब भगवान श्री कृष्ण उसके फन पे नृत्य करने लगे तो हर वो फन से वो विष गमन करने लगा और इस तरह से उसके जो विष की शक्ति थी, विषैलापन था, वो धीरे धीरे कम होने लगा. And our acharyas have written so many commentaries about this particular pastime. और इस लीला के ऊपर हमारे आचार्य गणों ने बहुत सी टीकाएं लिखी हैं. Kaliya is like kind of a serpent in our own mind, in our own consciousness. तो कालिया जो है वो हमारे ही मन और हमारी चेतना का घोतक है. So if at all we have a lot of pride, jealousy, anger, everything will culminate into a very, very venomous snake in our. तो अगर हमारे अंदर अहंकार, काम, क्रोध ये सब भरा हुआ है तो वो जो है कालांतर में बहुत ही विषैला रूप धारण करेगा. And just by the chanting of the holy name, Krishna stamping on our head, all our anarthas will get purified. और भगवान का पवित्र नामों का जप करने मात्र से ही भगवान जो है हमारे इन जो विषैले जो सर्प के फन जैसे जो काम है उस पे वो अपनी छाप लगाएंगे और उस तरह से हमारे ये जो अनर्थ हैं वो धीरे धीरे चले जाएंगे. So this Kalinga Nardana does very beautifully that all the demigods, including Lord Shiva, everybody will start assembling to see the beautiful dance of Krishna. तो भगवान ने कालिया नाग के फन के ऊपर इस तरह से नृत्य किया कि इस नृत्य को देखने के लिए, इस नृत्य का दर्शन करने के लिए शिव ब्रह्मा आदि देवता जो भी है वो भी प्रकट हो गए. And Shiva Brahman will be Shiva, so happy to also start dancing. शिव भी भगवान के नृत्य को देखकर इतने उत्साहित हो जाते हैं कि वो भी नृत्य करने लगते हैं. The Gopas, including Nanda Maharaj, Yashoda, all the gopis, including Radharani, everybody were astonished to see this beautiful dance of Krishna in this particular place. सारे गोप बाल, सारे गोप सखा और सारे ग्वाल जो है नंद महाराज को सम्मिलित करते हुए सारे लोग भगवान के इस नृत्य कला को देखकर बहुत ही अभिभूत और आश्चर्यचकित हुए. The dance will be so beautiful that as and when he stamps on each of the heads, the Kaliya serpent will lose all its power and it is about to die. और भगवान के नृत्य की वजह से कालिया के फन पे जितनी बार भी भगवान के चरणों की थाप पड़ती थी उतने ही बार कालिया की जो शक्ति है वो क्षीण होने लगती थी. और एक समय ऐसा आया कि जब कालिया बस मरने ही वाला था, उसके प्राण निकलने ही वाले थे. And immediately all his wives called Nagapatnis will come and start praying at the lotus feet of the Krishna. और उसी समय उसकी कालिया नाग की सारी पत्नियां वहां पे आती हैं और भगवान के गुणों का भगवान को तरह तरह से प्रार्थनाएं करने लगती हैं. In Srimad Bhagavatam, there is one chapter about called as Nagapatni prayers, which is very, very beautiful. और श्रीमद् भागवतम में एक पूरा अध्याय जो है इन्हीं नाग पत्नियों की प्रार्थनाओं पर आधारित है. And they will say, our husband is not at all a qualified person and he deserves this punishment. और वो कहती हैं कि हमारे जो पतिदेव हैं वो ऐसे इसी चीज के लायक हैं वो. So whatever mistake or activity has done, he should be definitely punished. और वो कहती हैं कि मेरे पति ने जो भी गलतियां की हैं उसके लिए उन्हें जरूर दंड मिलना चाहिए. And Guru Maharaj will say no why in this particular saying. Sorry Prabhu, actually your voice was not clear, so I couldn't understand. In the current scenario, no wife, if at all the Lord wants to punish, in the current world, no wife will come and say, yes, my husband is a papi, give him dand. No wife will say like that. तो आज गुरु महाराज जी कहते हैं कि आजकल के दौर में कोई भी पत्नी अगर ऐसा नहीं कहेगी, उसका पति कितना भी पतित हो, लेकिन कोई भी पत्नी ऐसा नहीं कहेगी कि मेरे पति को और दंड दो क्योंकि ये इसी लायक है मेरा पति. But the wives understood who's the supreme Lord, realized that no, the Lord himself is giving this punishment, so whatever punishment he gives is kind of a blessing.
तो नागपत्नियां जो थी वो समझदार थी, वो जान समझ रही थी कि वो दंड देने वाला कौन है, दंड देने वाला कोई और नहीं परम पुरुषोत्तम भगवान है, और भगवान का दंड भी भगवान की कृपा ही होती है। So they will first put this in a very diplomatic way, and then finally we'll seek, please forgive him. और नागपत्नियां पहले इसे बहुत ही राजनीतिक तरीके से प्रस्तुत करती हैं, और फिर उसके बाद वो भगवान से क्षमा की याचना करती हैं। So immediately Lord will be very happy with their prayers, and then he will say, you can go away from here. और भगवान जो है और नागपत्नियों की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होते हैं और कालिया को निर्देश देते हैं कि आप यहाँ से जा सकते हो। काली नृत्य कृष्णा की जय। कालिया नेत्र कृष्णा की जय। From here, Kalia and all his wives, everybody will move away to a different place. और यहाँ से कालिया और कालिया की पत्नियां जो हैं वो किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। So one time, Krishna, all the gopis will be teasing, including Radha Rani, do you know how to dance? Like that, Krishna, they will be always teasing Krishna. So जो गोपियां हैं वो कृष्ण को ये कह के चिढ़ाती थी कि क्या आपको नृत्य करने आता है। So just to demonstrate to Radha Rani and to all the gopis, he also, this is also one way of demonstrating his beautiful dance. तो राधा रानी और अन्य गोपियों को सिद्ध करने के लिए भगवान ने ये नृत्य जो है वो उसी को सिद्ध करने का एक जरिया था। So this is one more way. He was continuously dancing until Radharani came, because everybody knew, everybody started understanding that no, Krishna is dancing, so whole village started. But he still continued to dance only, and he stopped only when Radharani came and saw the dance, and then he stopped the dance. और आचार्य बताते हैं कि भगवान जो है वो तब तक नृत्य करते थे जब तक राधा रानी उस स्थल पे नहीं आ गई, क्योंकि सारे गांव को पता चल चुका था कि भगवान कृष्ण जो है वो नाग की फन के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। तो जब तक राधा रानी का वहां आगमन नहीं हुआ तब तक भगवान कृष्ण ने नृत्य नहीं बंद किया। So our acharyas say, when we come and worship here, we have to pray to the Lord that all our anarthas, all our bad qualities, poisoning mentality should go away. तो आचार्यगण हमें बताते हैं कि जब भी हम इस स्थान पर पहुंचे, इस दिव्य स्थान पर पहुंचे, तो हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी जो जहरीली कामनाएं हैं, जहरीली इच्छाएं हैं और जहरीला जो आचरण है वो उसको भगवान अपनी असीम अनुकंपा से उसको समाप्त कर दें। Next to Kalia Ghat, there is a place called Prabodhananda Saraswati's Samadhi place. कालिया घाट के निकट ही प्रबोधानंद सरस्वती महाराज का व्हाट इज दैट जी, सॉरी इस भजन स्थली, भजन स्थली, प्रबोधानंद सरस्वती का भजन स्थली है। Next to this, there's a small place called Prakashananda Ghat. और इसके बगल में ही प्रकाशानंद घाट भी है। So this Prabodhananda Saraswati is among the brothers from Srirangam, Tirumala, Venkata Bhatta and Gopal Guru. तो ये जो प्रकाशानंद सरस्वती जो है ये श्रीरंगम से है। इनके 3 जो भाई थे वो उनका नाम था तिरुमला, वेंकट भट्टा और गोपाल गुरु। So Gopal Guru only later became Prabodhananda Saraswati. और गोपाल गुरु जो है वो आगे चल के वो प्रबोधानंद सरस्वती बने। So we all know Gopal Bhatta Goswami, among the 6 Goswamis of Vrindavan. तो हम सभी को ये पता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वो वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक है। So his father's brother. तो ये उनके चचेरे भाई थे। And then first when Gopal Bhatta Goswami came to Vrindavan, he took all the lessons, the teachings, and was his disciple for some time in Vrindavan. तो उन्होंने प्रथम जब वृंदावन में आए तो अपने शिष्यों के साथ आए और वहां पे उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया और ज्ञान ग्रहण किया। So we all know earlier they were following Sri Sampradaya under Ramanujacharya. तो हमें सबको पता है कि पहले जो ये लोग थे वो रामानुजाचार्य द्वारा प्रपादित श्री संप्रदाय का अनुसरण करते थे। And in the Vraja Leela, he is considered as Tunga Vidya Devi, among the 8 gopis. तो ब्रज लीला में ये तुंग विद्या देवी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि अष्ट सखियों में
महत्वपूर्ण है, सबसे So mostly महत्वपूर्ण he है। stayed in a place called Kamyavan, but he also had his bhajan kutis. और प्रभुराम सरस्वती महाराज जो थे वो प्राय मुख्य रूप से काम्यवन में निवास करते थे, लेकिन यहाँ पे उनकी भजन स्थली थी। So next to this place is called Prakash Kand, where Krishna's perspiration made one big lake. और उसके निकट में ही प्रकाशानंद घाट है, जहाँ पे कृष्णा के भगवान कृष्ण के क्या कहते हैं, पसीने से एक बहुत बड़ा तालाब बन गया है। And during the winter time, Radha Rani prayed to this place, prayed to Sun God that let the heat increase so that Krishna is little feeling more warm. तो इसी यहाँ पे ही राधा रानी ने सूर्य देवता से प्रार्थना की कि आप अपने उष्णा को बढ़ाइए, जिससे कृष्ण जो है वो थोड़ी गर्मी को महसूस कर पाए। And this place is also called as Suraj Ghat, where Surya Bhagavan did all his tapasya to take darshan of Krishna. तो इस जगह को सूर्य घाट के नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि इसी स्थल पर सूर्य भगवान जो है उन्होंने तपस्या की थी, जिससे उन्हें भगवान का स्वयं दर्शन प्राप्त हो सके। So we'll keep walking towards Yamuna. Next place is called Radha Madan Mohan Temple. और हम पैदल चलते हुए आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम पहुंचते हैं राधा मदन मोहन मंदिर। So next week we will discuss in detail about all the 6 Goswami temples. और अगले सप्ताह हम लोग वृंदावन के 6 गोस्वामी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। And next to Radha Madan Mohan Temple, Imli Tala. तो राधा मदन मोहन मंदिर के निकट ही इमली तला नामक स्थान है। All the Gaudiya Vaishnavas worship this place as most sacred place in और Vrindavan. गौड़िया वैष्णव के लिए ये बहुत ही दिव्य और बहुत ही सेक्रेड, बहुत ही महत्वपूर्ण. बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। Because where during Rasa Leela, Krishna and Radha Rani come out of Rasa Leela and they stay here for a few minutes, Radha Rani will disappear. और यही वो स्थल है जहाँ पे रासलीला के दौरान राधा रानी और कृष्ण यहाँ पे कुछ समय आके रुके थे, और यहीं से राधा रानी जो है वो अप्रकट हो गई थी For few minutes. कुछ क्षण के लिए। And then Krishna will start lamenting and he gives the color of Srimati Radharani from black to the golden color. और कृष्ण जो है यहाँ पे वो दुख प्रकट करने लगते हैं, और इस तरह से वो राधा रानी के स्वर्णिम रंग को, स्वर्णी रंग, उनका जो काला रंग है वो स्वर्णिम रंग में बदल जाता है। So under this tree only the mood of separation was first of all manifested by the Lord. और इसी पेड़ के छांव में पहली बार जो है वो भगवान के विरह के भाव को प्रकट किया गया भगवान के द्वारा। And when Chaitanya Mahaprabhu came here, he was feeling that intense separation and he started spending most of his time here also. और जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए थे तो उसी पेड़ के नीचे वो रह के उस विरह भाव को प्रकट करते थे और यहाँ पे घंटों बैठे रहते थे। And after many years, this place was taken over by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, and now it is under the control of Gaudiya Math. कालांतर में ये जगह जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा प्रतिष्ठित गौड़िया मठ के द्वारा ली गई है, और इस समय यहाँ पे गौड़िया मठ मंदिर है। And this tree is called Kalpa Vriksha tree, which will give you all desires of whatever you want to desire from a devotion perspective. और इस वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप जो भी इच्छाएं करेंगे इस वृक्ष से, वो वृक्ष जो है उसकी पूर्ति करेगा। So we'll all pray at this tree to give that Krishna prema, that Krishna bhakti, and that Krishna bhavana. और हम लोग जो है इस कल्प वृक्ष से ये प्रार्थना करेंगे कि हमें वही कृष्ण प्रेम, कृष्ण भाव और कृष्ण भावना का हमें भी प्रदान करे। And we have one samadhi of Prabhupada's godbrother Bhakti Sarangi Maharaj. और इसी मंदिर के प्रांगण में भक्ति सारंग महाराज, जो कि श्री प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे,
उनकी भी समाधि स्थल है। And we'll keep going. The next place is called Shringaravat or Nityananda on the banks of Yamuna. सो हम आगे चल बढ़ते जाएंगे और अब हम पहुंचे हैं श्रृंगार वट या नित्यानंद वट के पास। So after the Rasa dance, Krishna and Radha start walking in this place, and Krishna starts collecting various flowers like chameli, beli. So all those flowers he starts collecting and starts decorating her hair. तो रास लीला के दौरान राधा और कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे स्थल पे आते थे और वो चमेली, बेल और तरह तरह के फूलों को इकट्ठा करते थे और उससे वो राधा रानी के बाल को सजाते थे। And this place is called where the Lord is conquered by his devotees. और ये वो स्थल है जहाँ पे भगवान जो है अपने भक्तों के द्वारा जीत लिए जाते हैं। And this place, after the Rasa Leela, Krishna and Radha disappear, all the gopis start searching them and they find only their toes. और यही वो स्थल है जहाँ, यही जो स्थल है वहां पे राधा रानी और कृष्ण जो है रासलीला के समय जो है अदृश्य हो जाते हैं और गोपियां जब उन्हें ढूंढते हुए आती हैं तो वहां वो दोनों के चरण रज को देख पाते हैं। But after some time they will not find Radha Rani's footprints. Then they will realize that Radha Rani is very tired and Krishna carries her on his shoulder. और कुछ समय के बाद जब आगे वो लोग उस पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए जो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसके बाद सिर्फ एक चरण चिन्ह दिखाई दे रहा है। फिर वो समझ जाते हैं कि हो सकता है राधा रानी जो है वो अब थक गई हो और भगवान कृष्ण ने उनको अपनी कंधों पे उठा लिया हो। And in the Gaur Leela, before the appearance of Mahaprabhu, Nityananda Prabhu came here to do his Brajamandal Parikrama. और गौर चैतन्य महाप्रभु की लीला में नित्यानंद प्रभु के प्रकट होने के पहले चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पहले नित्यानंद प्रभु यहाँ पे आए थे अपने ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान। And this place is called, he stayed here for many months, and this place is also called as Nityananda. और इस स्थल पर नित्यानंद प्रभु जो है वो काफी दिनों तक ठहरे हुए थे और इस वजह से इस स्थल को नित्यानंद वट नाम से भी संबोधित किया जाता है। And on the same side of Yamuna, the next one is very important called Sheer Ghat or Cheer Ghat. और इसके आगे ही जब हम आगे बढ़ेंगे इससे तो वहां पे हम अब चीर घाट पे पहुंच जाएंगे। So this place is also very important where our acharyas have mentioned like everything that we surrender to the Lord is all depending upon this particular place where it is called as Cheer Ghat. तो हम आचार्य बताते हैं कि जो भी कुछ हम शरण भगवान को अर्पित करते हैं वो उसी स्थल पे आके वो समाहित होता है और इसीलिए इसे चीर घाट कहते हैं। So this place is also called as the Gopi Vastrabharana. और इस जगह को गोपी वस्त्रहरण स्थली भी कहा जाता है। So in Braja Leela, all the gopis will continuously pray to Katyayani Devi that they want only Krishna as their husband. और ब्रज लीला में आप पाते हैं कि जो ब्रज की गोपियां हैं वो कात्यायनी देवी का बहुत ही कठोर व्रत करती हैं भगवान को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा लेकर। And Krishna wanted to fulfill their desires. और भगवान जो है वो इनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहते थे, गोपियों की इच्छाओं को पूरा करना चाहते थे। So at this place we all have to pray that Krishna, here I am offering my life, my entire life I am offering to you. I am offering my false ego, mera man, mera sharir, mera walk, everything I am offering to you. Please take it away, so that my true self, meaning my original thing, should be offering at your lotus feet. तो इस स्थल पर आकर हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप मेरे मन, वाचा, कर्म सारे चीज को आप हर लीजिए, जिससे मेरा जो असल स्वरूप है वो बाहर आ जाए। All the other people will convey this is kind of a what is this? They are not able to. They will never be able to understand this beautiful leela. They will think Krishna is like a playboy, but which is completely irrational or radical.
और यहाँ पे जो है जो भौतिकवादी व्यक्ति है इस लीला स्थली पे आकर वो इस लीला स्थली के महात्म्य को नहीं समझ पाते और वो ये सोचते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो एक कामुक पुरुष की तरह कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जो विचार हैं वो पूरी तरह से निराधार और गलत है। This Atma's complete surrender will be like where we give up our body like the clothes. Like we have to give it up. Then only we'll be able to get that Shuddha Prem or the Krishna Bhava Prem. तो हम भगवान यही जो स्थल है हम भगवान से अपने संबंधों को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम पूरी तरह से सारे कुछ चीज का भगवान को समर्पण कर देंगे। So when we come to this place, we have to pray to the Lord. I'm giving, please take away all my false ego, everything, and please take me as who I am. तो जब हम इस लीला स्थली पे आते हैं तो यहाँ पे आकर हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान कृपया मेरे सारे जो अनर्थ हैं उसको ले लीजिए और मुझे अपने शुद्ध स्वरूप में आने में हेल्प कीजिए। क्षीर घाट की जय। क्षीर घाट की जय। Next important ghat on the same Yamuna side is called Keshi Ghat. So अगले जगह जो हम पहुंचेंगे वो है केशी घाट। प्रभु जी जस्ट टू रिमाइंड 10 मिनट ही बाकी है प्रभु जी। Okay, so we'll continue for 10 minutes and close today. Okay. Okay, sure प्रभु। तो हम अगले 10 मिनट तक इसको देखेंगे और आगे की यात्रा जो है अगले सत्र में करेंगे। So Krishna had lot of wonderful Gopa friends, and among them one Brahmana friend called Madhumangal. तो भगवान के बहुत सारे गोप बाल सखा मित्र थे और उसमें एक ब्राह्मण बालक था जिसका नाम था मधुमंगल। And he always with Krishna so that he will get lot of laddus, sandesh, jalebis, everything he will get. और वो भगवान के साथ इसी ताक में रहता था कि कैसे उसे लड्डू, संदेश और जलेबी वगैरह खाने के लिए मिले। And everybody are fond of Krishna. So one day he will say, why can't I also dress up like Krishna? So he will go and ask Krishna, Krishna, give me your peacock feather, give me your flute, give me your staff. I am going to be Krishna today. तो सारे लोग जो थे वो भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित थे। तो मधुमंगल ने एक दिन भगवान से कृष्ण से कहा कि क्यों नहीं तुम अपना जो मोर पंख है और लकुटी और बांसुरी वगैरह जो है मुझे दे देते, मैं भी कृष्ण की तरह बनना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। And then Krishna very happily gives all his paraphernalia to him. Then he dresses up him as Krishna. और भगवान जो है वो खुशी खुशी जो है अपने सारे आभूषण वगैरह जो है वो मधुमंगल को दे देते हैं और मधुमंगल जो है अब कृष्ण के वस्त्र को पहनकर घूम रहे होते हैं। Krishna is also very very reciprocal in whatever he is playing the leela with his Gopa friends, with his Brajavasis. तो भगवान जो है कृष्ण जो है वो अपने गोप सखाओं के साथ उनका जो आदान प्रदान है वो बहुत ही मधुर है और वो बहुत ही परस्परता के साथ और बहुत ही प्रेम के साथ उनके गोप बालों के साथ आदान प्रदान करते हैं। So after next week when we visit places called Raman Reti and all, where we will say Krishna will be teased, Krishna will be pushed, Krishna will be made to carry like all the other playmates. तो हम जब कल अगले सत्र में जब हम रमन रीति में पहुंचेंगे तो वहां पे हम पाएंगे कि किस तरह कृष्ण को गोप सखा जो है वो उनको ढोने के लिए कह रहे हैं, उनको बैठने के लिए कह रहे हैं, उनके ऊपर चढ़ रहे हैं, उनके ऊपर बैठ रहे हैं। तो ये सब जो चर्चा है वो अगले सत्र में हम करेंगे। So what happens? This place there is a demon called Keshi in a big horse form. It will come. तो इसी स्थल पर एक बहुत ही भयानक राक्षस जिसका नाम था केशी आता है। And Kamsa would tell that no, there will be one boy with a peacock feather. He is Krishna. You have to kill that boy. तो कंस जो है वो कंस ने केसी को निर्देश दिया होता है कि वहां पे एक बालक है जो मोर पंख लगाता है, उसका नाम कृष्ण है और तुम्हें उसे जाकर मारना है। So Keshi will think Madhumangal as Krishna and starts attacking Madhumangal. और मधुमंगल जो केसी जो है वो मधुमंगल को कृष्ण समझकर उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। And as usual, Madhumangal will run towards Krishna. Krishna, Krishna, बचाओ, बचाओ. और प्रायः जैसे होता है मधुमंगल जो है वो कृष्ण की तरफ दौड़ने लगता है, कृष्ण कृष्ण बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। And then Krishna will immediately come and start attacking the demon. और कृष्ण जो है वो तुरंत ही आते हैं और इस राक्षस के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। So he will punch at his face and with his fist
he will put his entire hand, his left hand into the mouth of the Kesi demon and kill it. और भगवान जो है एक मुक्का मारते हैं और अपना जो हाथ है केसी के मुंह में डाल देते हैं और उसी से केसी जो है वो मर जाता है. And immediately Madhumangal will come and give all paraphernalia, his flute, his more punk, everything, and say, I don't want any more laddus. You yourself keep it, okay? And then he will run away. और उसी समय मधुमंगल आते हैं और अपने जो कृष्ण के जो आभूषण है वो सब कृष्ण को लौटाते हैं और कहते हैं मुझे कोई लड्डू नहीं चाहिए और मैं यहाँ से जा रहा हूँ. Okay, and this kind of pastime every day it will happen, that killing the demons is like another very nice pastime. Every day 1 or 2 demon killing will every day will happen, so all the gopas will be enjoying these pastimes. और भगवान की लीला में हर दिन जो है वो एक कुछ ना कुछ राक्षसों का वध होता रहता, तो कुछ ना कुछ लीलाएं होती रहती थी और गोप सखा जो है इन्हीं लीलाओं का वो आस्वादन और आनंद लेते रहते थे. So whenever they go back to their homes, all the elderly gopis will be eagerly waiting to hear the Krishna Katha. और जब भी ये गोप बाल जो है वो घर वापस जाते थे गोचारण करने के बाद, तो सारी जो वयोवृद्ध गोपियां हैं, वयस्क गोपियां हैं, वो कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करने के लिए बहुत ही उत्साहित रहती थी. And the gopas will say, माँ मुझे बहुत भूख लग रहा है, but लेकिन all the gopas say, नहीं पहले चुप, पहले कृष्णा कथा बताओ. And all these gopas will tell that we are feeling all the gopas, सारे गोप जो है वो बहुत ही भूखे होते हैं. अपनी माँ को जाके कहते हैं कि मुझे भोजन दीजिए, लेकिन उनके माता पिता कहते नहीं, मुझे जो है पहले कृष्ण कथा सुनाइए. So everybody will be so eager to listen to Krishna Katha daily. और सारे जो भक्त हैं वो कृष्ण कथा सुनने में बहुत ही उत्साहित रहते थे हर रोज. So that is what we also need to get. Every day we should see how we are able to relish the Krishna Katha. तो हमें भी कृष्ण कथा सुनने के लिए हर रोज बहुत ही उत्साहित होना चाहिए. And Krishna manifested brought all the Yamuna, along with Yamuna, all the other rivers also, like Ganga, Yamuna, Saraswati, Godavari, Sindhu, all the Kaveri, every river they manifested at this place, and Krishna blessed this place as one of the most sacred places on the banks of Yamuna river. तो इस यमुना के इस केशी घाट पे ही भगवान ने सारे जो पवित्र नदियां हैं, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, सरस्वती, सारे नर्मदा, तो सारे नदियों को भगवान ने यहाँ पे आने का आह्वान किया और उन्होंने इस स्थल को ये आशीर्वाद भी दिया कि ये स्थल जो है वो ये यमुना तट पे सबसे महत्वपूर्ण स्थल होगा. And daily now, every day, the Yamuna Aarti is taking place in this place. और आजकल के दौर में यहाँ पे हर रोज यमुना आरती होती है. There is no very big temple here, but the palaces was built by the kings of the Rajasthan kings. तो यहाँ पे कोई विशेष मंदिर नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ आपको महलनुमा घर दिखेंगे जो कि राजस्थान के राजाओं के द्वारा निर्मित किए गए हैं. And next to that place, before that, there is a place called as Govinda Ghat. Prabhu ji, should we take question answer or should we? Because we have only 5 minutes, it seems. 2 minutes. Okay, then we'll stop here. Then tomorrow, next week, we'll continue. Yeah, Prabhu. So किसी को कोई प्रश्न है तो प्रभु जी से आप लोग पूछ सकते हैं, किसी भी लीला स्थली के बारे में या किसी चीज को कोई जिज्ञासा हो तो सर्वात्मा आप सबको अनम्यूट कर दीजिए या कोई हाथ ऊपर करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं, तो उसका निराकरण कर देंगे. और अगर प्रश्न ज्यादा होंगे तो हम लोग प्रश्न उत्तर का निराकरण करने के लिए फिर से कनेक्ट कर लेंगे. किसी कोई प्रश्न है प्रभु? हरे कृष्णा. No problem. थैंक यू. Okay, our only request is you just start coming Hello, along. Prabhuji. Hare Krishna. श्रीनाथ प्रभु जी. One question, Prabhuji. Prabhuji. यस प्रभु, बोलिए. अच्छा, जैसे प्रभु जी ने कहा कि केसी घाट पे सभी नदियों को आह्वान किया गया, तो आह्वान करके फिर वो राधा कुंड श्याम कुंड बना या फिर केसी घाट जो एट प्रेजेंट है उसी में समाहित हो गया ऐसा? नहीं, सभी प्लेस में, मतलब
in most of the places wherever Krishna wants to have his pastime, all the nadis will automatically come. Even in Radha Kund also will come, Sham Kund also, this Yamuna Ghat, and there are so many other places also where there is something called as Krishna Kund, there is something called as Brahma Kund, lot of other Kund also, where depending upon the Lord's will, all the nadis will automatically come. So this is one place only. So like this in Brajamandal, there are so many places where all the rivers have manifested. So प्रभु जी कह रहे हैं कि ये जगह जो है यही घाट नहीं है, जितने भी लीला स्थली जैसे यमुना घाट हो गया, केशी घाट हो गया, राधा कुंड, श्याम कुंड, तो जहां जहां भी भगवान जो है लीला करते हैं, जहां जहां भी कुंड स्थापित करते हैं,